Hello everyone, welcome to Apna College. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो, last video we did from last video we started number system, right? हम लोग number system से start किया था. Now number system का first chapter was basics. First video और chapter कुछ भी कर लो, that was basics. उसमें factorial भी हम लोगों ने साथ में सीख लिया था, factorial concept, right? Now this is the second part of that like number system or second video of number system. Here we'll learn cyclicity. तो इसके बाद और दो वीडियोस आएगा. इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी सीख लेंगे एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट विल बी एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉब्लम्स. ये चीजें हम लोग थोड़ा सीख लेंगे, ठीक है? सो दिस इज द आज का वीडियो और दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी ऑफ साइक्लिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी पहले बिफोर आई गो इनटू साइक्लिसिटी, पहले थोड़ा समझ लो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है. व्हाट डू आई मीन बाय साइक्लिसिटी, और रादर कैसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑन साइक्लिसिटी टॉपिक. तो वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जनरली दे विल लाइक आस्क यू फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट. तो जनरली ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चंस पूछा जाता है. जनरली नहीं, ऑल द टाइम दे विल ओनली आस्क यू दिस क्वेश्चन. यूनिट डिजिट ही आपसे पूछेगा. तो साइक्लिसिटी इज अ टॉपिक और अ चैप्टर और अ कंसेप्ट जो हम लोगों को यूनिट डिजिट लाइक निकालना सिखाता है, जो हम लोगों को यूनिट डिजिट निकालना सिखाता है. किसका? ऑफ एक्सपोनेंट्स. ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स मीन्स मतलब पावर में, लाइक देयर विल बी समथिंग बेस, उसके ऊपर कुछ पावर. तो ये हम लोगों को सीखना है कैसे इसको निकालना है. तो दैट मीन्स द क्वेश्चन, चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. लाइक टॉपिक को बहुत सिंपल है. क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ समथिंग लाइक, चलो 1 2 3 4 टू द पावर 1 2 3 4. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन से ही मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया क्योंकि आई फील दिस इज द बेस्ट अप्रोच. तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब कोई कैलकुलेटर भी आपको वैल्यू नहीं देगा. तो इसको लाइक डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम लाइक देयर मस्ट बी सम रूल और वट एवर. एक चीज पहले सबसे अच्छे समझ लो, अच्छे से इसको समझ लो कि भाई यूनिट डिजिट जो है ना 1 2 3 4 टू दी पावर 1 2 3 4, तो इसका यूनिट डिजिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑलवेज यूनिट डिजिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल 12 स्क्वायर, हमको पता है कि ये क्या होता है 144. तो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट विल से सर 4 है. तो देखो जस्ट 2 स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो भी 4 ही है. तो अल्टीमेटली कैन आई से ये 12 स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आया दैट कम्स फ्रॉम वेयर? दैट कम्स फ्रॉम द यूनिट डिजिट का स्क्वायर ओनली. मीनिंग ये जो चीज है इसका यूनिट डिजिट कुछ भी आएगा वो मेरा सिर्फ इतने वाला पार्ट से आएगा. 4 टू दी पावर 1 2 3 4, 4 टू दी पावर 1 2 3 4. उससे पहले 1 2 3 क्या है और इससे ज्यादा बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, डज नॉट मैटर. यूनिट डिजिट के लिए हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए. यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए, उसको छोड़ के कुछ नहीं चाहिए. नाउ इतना अगर हो गया तो लेट्स कीप द प्रॉब्लम. थोड़ा पहले पूरा कंप्रिहेंसिवली समझ लेते, देन विल कम बैक टू द प्रॉब्लम. ठीक है, देन विल कम बैक टू द प्रॉब्लम. नाउ चलो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. इफ आई से 2 टू द पावर 1, it is 2. 2 to the power 2, it is 4. 2 to the power 3, it is 8. 2 to the power 4, it is 16. 2 to the power 5, 32. 2 to the power 6, 64. 2 to the power 7, it is 128. 2 to the power 8, 256. डोंट वरी, मैं क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा. नाउ 2 to the power 9, दिस इज 512, 512. 2 to the power 10, 1024. 2 to the power 11 कितना होता है? दैट इज 2048. 2 to the power 12, 4096. एंड ऐसे चलेगा. एटलीस्ट 12 तक तो लिख लिया हम लोगों ने. अभी थोड़ा अच्छे से इसके तरफ आप गौर करोगे तो देखो एक चीज आता है. देखो इट इज 2 4
8 6. We are talking about what? We are talking about the unit digits only. We are talking about the unit digit only. देखो 2 4 8 6. नेक्स्ट थोड़ा देखो ना, 2 4 8 6, सेम यूनिट डिजिट आया. वी आर गेटिंग द सेम यूनिट डिजिट. और देखो 2 4 8 6, अरे फिर से सेम आ गया, फिर से सेम आ गया, राइट? फिर से सेम आया. तो ऑलवेज अंडरस्टैंड, देखो एक चीज हो रहा है, 2 के पावर हम कुछ भी ले रहे हैं, सो इट इज काइंड ऑफ साइक्लिंग. जो यूनिट डिजिट्स है वो काइंड ऑफ साइक्लिंग है. क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 6 है. देन अगेन 2 है, 4 है, 8 है, 6 है. मीनिंग इफ आई राइट एक सर्किल टाइप लिखे, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, तो ये साइकिल ऐसे घूम रहा है, ये साइकिल ऐसे घूम रहा है. 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6. एंड कितने बार चेंज हो रहा है? देखो आप एक चीज देखो, हर चौथे नंबर के बाद वो चेंज हो जा रहा है, मतलब फिर से रीसेट हो जा रहा है. 2 4 8 6 अगेन 2 4 8 6. तो चार पावर्स के बाद दैट इज काइंड ऑफ साइक्लिंग. मीनिंग दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी, कि कितने पावर्स के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है. तो हियर द साइक्लिसिटी विल बी 4. साइक्लिसिटी मीन्स देन क्या है? कितने नंबर्स के, कितने पावर्स के बाद वो यूनिट डिजिट फिर से वापस आ रहा है. तो देखो ये दैट इज 4. दैट इज 4. देखो हर एक के लिए सेम लॉजिक है, हर एक के लिए 4 इज द यूनिट डिजिट, लाइक 4 इज द साइक्लिसिटी. एक्सट्रीमली सॉरी. नाउ सो अभी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट में पॉसिबिलिटी क्या है? यूनिट में क्या रह सकता है? इट में बी 0, इट में बी 1, इट में बी 2, 3 4 5 6 7 8 9. तो देखो हमने 2 का भी देखा, अभी हमने 2 का देखा. नाउ एक चीज करते हैं, थोड़ा इसको तो समझ में आया साइक्लिसिटी क्या है. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा आप बताओ ना, 5 का 5 टू दी पावर 1 क्या है? 5 होता है. 5 टू दी पावर 2 क्या है? 25 होता है. 5 टू दी पावर 3 क्या है? 125 होता है. 5 टू दी पावर 4 क्या है? 625 होता है, एंड सो ऑन. एक चीज देखो अच्छे से, यूनिट डिजिट इज 5 ओनली. कुछ भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट आपका क्या है? 5 ही है. तो दिस प्रॉपर्टी, ये दैट मीन्स इसका साइक्लिसिटी क्या होगा? ये देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका साइक्लिसिटी इज 1 ओनली. एक ही है, मतलब हर एक पावर में खुद वही आएगा. तो साइक्लिसिटी इधर लिखना भी नहीं पड़ता, ऐसे आप समझ लो कि 5 टू दी पावर एनीथिंग यू पुट, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 5. अच्छा ये सेम प्रॉपर्टी और 3 नंबर में फॉलो होता है among these 10 नंबर्स, और तीनों जगह ये होता है. तो 5 में तो हुआ, 0 में भी वही होगा. देखो 0 को कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा. 1 में भी वही होगा, आप कुछ भी 1 टू दी पावर 1 भी 1 होता है, 1 टू दी पावर 100 भी 1 ही होता है. और जो 0 में होता है, सो लेट मी मार्क इट, 0 में होता है, 1 में होता है, 5 में होता है, और किस में होता है? लेट्स फिगर आउट. देखो ना भाई, 6 टू दी पावर 1 क्या है? 6. 6 स्क्वायर क्या है? 36. 6 क्यूब क्या है? 216. देखो आ गया समझ कि भाई देखो 6 के बाद इज लाइक 6 के टाइम भी सेम चीज हो रहा है. दैट मीन्स 6 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, जहां पर क्या होता है, नो मैटर व्हाट इज द पावर, तो वो उसका यूनिट डिजिट वो नंबर इटसेल्फ होता है. 0 होगा तो 0 होगा, मतलब यूनिट डिजिट उसका पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा. 5 का पावर कुछ भी कर लो 5 ही आएगा. 6 का पावर अब कुछ भी कर लो 6 ही आएगा. तो ये 4 होता है ऐसे नंबर्स. तो देखो 4 तो 10 में से 4 तो मिल गया. अच्छा लेट्स डू वन अदर. अच्छा चलो ना 4 का लेते. 4 टू दी पावर 1 इज 4. 4 टू दी पावर 2 इज 16. 4 to the power 3 is how much? 64. 4 to the power 4 is how much? 256. 4 to the power 5 is how much? Tell me. 1024. 4 to the power 6 is how much? 4096. अच्छा and so on. थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे को दिख रहा है 4 है 6 है, 4 है 6 है, 4 है 6 है. साइक्लिसिटी कितना आया? आप लोग बताओ. साइक्लिसिटी कैन आई सी, ये 2 है.
साइक्लिसिटी तो दो आया, मतलब दो दो पावर के बाद बाद वो चेंज हो रहा है। उससे भी बढ़िया सोचने वाला चीज देखो, हम ऐसे बोल सकते, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो जब पावर में 1 है यूनिट इज 4, जब पावर में 3 है यूनिट इज 4, जब पावर में 5 है यूनिट इज 4। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल सकते 4 टू दी पावर, पावर में अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 ही है, और यू कैन से द नंबर इटसेल्फ ही है, नंबर इटसेल्फ। अच्छा अच्छा, थोड़ा और देखो, 2 है पावर में तो यूनिट इज 6, 4 है पावर में यूनिट इज 6, 6 है पावर में यूनिट इज 6। मीनिंग 4 टू दी पावर इवन नंबर, नंबर क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है 6 का। अच्छा, इधर नंबर इटसेल्फ दैट इज 4 ओनली, राइट, दैट इज 4 ओनली ओवर हियर। तो देखो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा हम लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर लिया कि ऑड एंड इवन है तो उसको देखे करेंगे। अच्छा, और एक ऐसा नंबर है, और एक नंबर है जो सेम लाइक रूल फॉलो करता है। तो 4 के लिए मिल गया, तो 4 इज द नंबर जो क्या है, जो कि खुद एक पावलेक्स को होल स्क्वायर नंबर है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। अनदर सच नंबर क्या है, देखो 9, दैट इज स्क्वायर ऑफ 3, ये भी सेम होता है। चलो लेट्स सी 9 टू द पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 इज 81, 9 टू द पावर 3 इज 729। देखो फिर से आ गया, फिर से देखो 9 1 में आया, 3 में फिर से 9 आ गया। सिमिलरली 9 टू द पावर 4 में जाओगे तो उसका यूनिट भी क्या आएगा, 1 आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी, सबको समझ में आ रहा है? तो मीनिंग इसके लिए भी हम ऐसे कुछ एक फॉर्मूला या बना सकते हैं कि 9 टू दी पावर ऑड नंबर, नंबर इटसेल्फ होता है 9, 9 खुद होता है। 9 टू दी पावर इवन नंबर कितना आता है, एंडिंग विथ 1। नाउ आप बोलोगे सर इतना कुछ याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, वो भी मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ, ये भी याद नहीं रखना है। कैसे? अगर आपका ऐसा कुछ आ गया, चलो मैंने कुछ वैल्यू ले लेते, 4 टू दी पावर 34, इसका वैल्यू चाहिए। फर्स्ट यू सी 34, तो 4 एंड 9 में क्या होना, लाइक क्या करना होता है भाई, ऑड है या इवन है? देखो तो 34 क्या है पावर, वो तो इवन नंबर है। तो 4 टू दी पावर इवन नंबर, एंड बाई एनी चांस मेरे को ये नहीं पता ये 4 टू दी पावर ऑड इवन क्या होता है, आई डोंट नो, चलो तो उसका भी है। तो 4 टू दी पावर 34 मेरा इवन नंबर आया, राइट, 34 इज इवन। सो इवन में क्या पावर में, लाइक यूनिट डिजिट में क्या होता है वो मैं भूल गया, मेरे को नहीं पता। तो ऐसे करो, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सबसे छोटा इवन, क्योंकि मेरे को पता है 4 टू दी पावर एनी इवन नंबर, यूनिट तो सेम है, यूनिट डिजिट तो मेरा सेम है, सबसे छोटा इवन नंबर इज 2। तो बैठा दो, तो इसका सेम 4 टू दी पावर 2 का जो यूनिट होगा वही होगा यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू दी पावर 34। 4 टू दी पावर 2 इज 16, यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट 6। तो उधर से भी आप कर सकते हो। मैंने पूछ लिया आपसे 9 टू दी पावर 143982, क्या करोगे? अरे सर ये इवन है या ऑड है, देखो तो इवन है सर। चलो इवन है मींस 9 टू दी पावर सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है, तो दैट इज 81, मीनिंग यूनिट इज 1। 9 टू दी पावर ऐसा कुछ दे दिया, 143981 दे दिया। इवन है या ऑड है, ऑड नंबर है। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 9 टू दी पावर 1, उसका वैल्यू क्या होता है, 9, खत्म। तो ये याद भी नहीं रखना है, सिर्फ आप थोड़ा जब भी आपको क्वेश्चन आया तो आप देख लो सबसे छोटा इवन या सबसे छोटा ऑड नंबर आप बैठा ले लो, तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। इफ यू आस्क मी, वो सबसे अच्छा तरीका होगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। आई होप इट इज नाउ क्लियर। नाउ सर आपने क्या क्या बता दिया, देखो आप मेरे पास 10 नंबर्स थे, तो उसमें से 6 का मैंने शॉर्टकट बता दिया। देखो भाई 0 1 शॉर्टकट, 4 5 6 शॉर्टकट, 9 का शॉर्टकट, तो बचा है 4 नंबर, 2 3 7 8, 2 3 7 एंड 8। लेट मी से दिस, इसका भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चारों नंबर के लिए इन सबका साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैक्सिमम साइक्लिसिटी ऑफ एनी नंबर, मैक्सिमम साइक्लिसिटी ऑफ एनी नंबर कैन ऑलवेज बी 4। 4 से ऊपर साइक्लिसिटी हो नहीं सकता।
साइक्लिसिटी हमेशा सबसे ज्यादा से ज्यादा 4 होगा, 4 से कम हो सकता है। जैसे ये पिंक वाले मार्क में साइक्लिसिटी 1 है, ऑरेंज वाले में, ऑरेंज जो दो नंबर है 4 और 9 उसमें 2 है, बाकी सब में 4 है, 2 3 7 8। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसको देन कैसे करें, इसको देन कैसे करें, थोड़ा चलो आ जाओ। तो अगर मैं पूछ लिया आपसे कि भाई आप बताओ 2 टू दी पावर, लेट्स टेक एनी वैल्यू 78, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, समझो अच्छे से कैसे करना होता है। पावर जो है ना, पावर को ले लो एंड डिवाइड दैट बाय साइक्लिसिटी, डिवाइड द पावर बाय इट्स साइक्लिसिटी। 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। एंड ऑलवेज आई टोल्ड यू कि जो भी आएगा उनका साइक्लिसिटी 4 ही है, अदरवाइज तो मैं शॉर्टकट लगा के कर दूंगा, बट बचा है ये करना पड़ रहा है, मतलब वो साइक्लिसिटी 4 है तो डिवाइड बाई 4 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। इधर से क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर को निकाल लो। सो रिमाइंडर इधर से देखो 76 इज डिविजिबल बाई 4, तो रिमाइंडर मेरा 2 आया, मतलब 4 डिवाइड बाई 76, सॉरी 78 करोगे, 78 करोगे तो देखो 4 1s are 4, 38, 4 9s are 36, तो 2 बचा। दैट इज योर रिमाइंडर, दैट इज योर रिमाइंडर। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी कर लो, 2 टू द पावर 78 जो है ना, उसका यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट will always be equal to the unit digit of 2 to the power the remainder। 2 के पावर में रिमाइंडर को बैठा दो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा एंड पूरा बड़ा वाला का 2 टू द पावर 78 का जो यूनिट डिजिट होगा, वो दोनों सेम होगा। मीनिंग आई कैन से दैट मीन्स इट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ व्हाट, 2 टू द पावर 2, बिकॉज रिमाइंडर भी मेरा 2 आया, तो विच इज 4, विच इज माई आंसर, विच इज माई आंसर। तो अगर शॉर्टकट नहीं है तो दैट इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। ऐसे करोगे तो शॉर्टकट वाला जो वैल्यूज है उसमें भी आप कर पाओगे, बट उसमें क्यों करें, उसमें अच्छा मेथड है तो क्यों करें, राइट। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, चलो लेट्स टेक 123 टू दी पावर 123, बताओ कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक चीज बहुत क्लियर कर दिया कि भाई मेरा काम का चीज पोर्शन ये है, उससे पहले क्या है दैट डजंट रियली बॉदर मी। सो दैट मीन्स 3 टू दी पावर 123। नाउ मैंने 4 नंबर बताए थे जिसके लिए 4 वाला डिवीजन करना होता है, जिसका शॉर्टकट नहीं है, 2 3 7 8। तो देखो 3 है बेस में, मीनिंग आई हैव टू गो लाइक दिस। तो 123 जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर क्या होगा भाई, आप बताओ, आप बताओ रिमाइंडर क्या है। 120 इज डिविजिबल बाई 4, तो रिमाइंडर मेरा बचा 3। तो दैट मीन्स अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल सकते हैं हम कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ किसका, बेस में 3 है, रिमाइंडर भी 3 आया, 3 क्यूब इज 27, दैट मीन्स यूनिट डिजिट का आंसर होगा मेरा 7। 3 का 3 टू द पावर द रिमाइंडर, 3 टू द पावर रिमाइंडर इज 3, सो आंसर इज 27 का 7। इतना इजी है साइक्लिसिटी, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो ये आप कुछ भी कर लो भाई, आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ भी कर लो, आई डोंट थिंक बहुत बहुत इजीली आप आंसर कर सकते। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कर जरूर सकते हो, बट बहुत मतलब बहुत कुछ हो जाएगा उसके बाद आप कर पाओगे। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस थिंग। अरे बाप रे, क्या ही दे के रखा है, थोड़ा इसको समझते, आ जाओ समझते। 46 लिखने का कोई मतलब है, द आंसर इज नो। 6 टू दी पावर 89 लिखते सिर्फ, बिकॉज यूनिट डिजिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो मैं तो कुछ लिखने नहीं वाला। प्लस इसका क्या है, 4 टू दी पावर 98, प्लस इसका क्या है, 2 टू दी पावर 95। आप बोलोगे अरे बहुत बढ़िया, 6 का चक्कर है। मैं क्या ये बोल सकता हूं कि भाई ये तो 6 ही होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 0, अच्छा मैं थोड़ा ना इधर लिख ही देता हूं, 0 1 5 6, दिस इज सेम नंबर। ये यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ द पावर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पावर, करेक्ट। ये होता है यूनिट डिजिट का फॉर्मेट।
थोड़ा मैं काइंड ऑफ समराइज कर देता हूं बिफोर आई डू दिस। 4 एंड 9 का क्या होता है? चेक फॉर इवन स्लैश ऑड पावर। चेक करो कि भाई इवन है या ऑड है। एंड 2 3 7 8 इन चारों के लिए क्या है? अरे 78 लिख दिया। इन चारों के लिए क्या है भाई? गो बाय द बेसिक, वो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट जो होता है मेरा, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ साइक्लिसिटी इन अ नटशेल। तो चलो इधर थोड़ा कर लेते कंप्लीट। तो 4 टू दी पावर 90, अरे फिर से 4 है, 4 वाला चीज तो ये है। तो इवन है या ऑड है? इट इज इवन। सो इवन मतलब 4 टू दी पावर सबसे छोटा इवन नंबर 2, 4 स्क्वायर एंड्स विद 6, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज ये भी मेरा 6 है। देखो समझ में नहीं आया तो 4 टू दी पावर, दिस इज इवन, इवन है तो सबसे छोटा इवन नंबर इज 2, सेम होगा यूनिट डिजिट, तो दैट इज 16 का 6। 2 टू दी पावर 95, आप बोलोगे सर ये तो करना है, ये तो बिल्कुल करना है, नोबडी कैन काइंड ऑफ गिव यू एनीथिंग। सो 95 पावर 4 से डिवाइड करना होता है बिकॉज साइक्लिसिटी इज 4। इसका रिमाइंडर क्या निकला? रिमाइंडर मेरा निकला 3, रिमाइंडर आई गॉट एज 3। देखो 90, लाइक आप जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, 96 4 से डिविजिबल है तो 95 1 का मतलब 4 माइनस 1 इज 3, तो दैट मीन्स ये आएगा 2 क्यूब। देखो 6 प्लस 6 प्लस 2 क्यूब इज 8, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 इज 20। तो यूनिट डिजिट क्या आया? यूनिट डिजिट भाई है क्या? यूनिट इज 0। तो आंसर 3, ऑप्शन 3 0 is my correct answer. Option 3 0 is going to be my correct answer, and that is as simple as that. Cyclicity इतना simple होता है। I hope you guys have understood this. Moving on. आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, बट अगेन आई टोल्ड यू गाइस कि ये नंबर बड़ा छोटा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो थोड़ा देखते हैं इसको। इसका 7 टू दी पावर है, 7 टू दी पावर 938 प्लस ये क्या है? 6 टू दी पावर 532 प्लस ये क्या है? 5 टू दी पावर 67 प्लस ये क्या है? 3 टू दी पावर 353। लेट्स कैलकुलेट। 6 है और 5 है, तो ये तो मेरा सिंपल है भाई, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये तो हो गया। नाउ बाकी दो निकालना पड़ेगा बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ 2 3 7 8 का जो कोएलिशन था, राइट? तो वो करेंगे। तो 7 टू दी पावर 938, चलो 938 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर क्या है बताओ भाई? रिमाइंडर विल बी, देखो इट इज 2, रिमाइंडर इज 2। ऑलवेज रिमेंबर 4 के लिए ना लास्ट 2 डिजिट्स का भी आप करोगे तो चेक करोगे तो चलेगा, ठीक है? ये क्यों होता है हम डिविजिबिलिटी में सीख जाएंगे, डोंट वरी। तो देखो 36, 4 9 से 36, 2 बचा, तो दैट मीन्स इट विल बी 7 टू दी पावर 2 यूनिट डिजिट। सिमिलरली इधर क्या है? 353, चलो बनाते। 353 डिवाइडेड बाई 4, 53 बाई 4 करते। सो 4 13s are 52, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर मेरा आया 1 का। 52 तक 4 से डिविजिबल है तो 53 1 है, मीनिंग ये मेरा आ गया 3 टू दी पावर 1। और थोड़ा करो ये 49, तो यूनिट विल बी 9 प्लस 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 3 टू दी पावर 1 इज 3, 11 प्लस 9 इज कितना? 20 प्लस 3 इज 23। यूनिट डिजिट कितना आएगा? ये देखो 23 का 3, दैट इज योर यूनिट डिजिट, दैट इज योर यूनिट डिजिट। कित कहा है? देखो ऑप्शन 2 में अच्छे से बैठा हुआ है कि भाई 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 में देखो अच्छे से बैठा हुआ है। नाउ लास्ट क्वेश्चन और लास्ट कंसेप्ट कि, अच्छा सॉरी आई गेस और एक है, अच्छा नहीं है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, लास्ट क्वेश्चन। 813 टू दी पावर 934, ये ना हम लोग को थोड़ा चेंज कर देने से मैं वो समझा पाऊंगा। लेट्स डू वन थिंग ना, इसको थोड़ा चेंज कर लो ना, 934 को यू डू 936, ठीक है? क्यों मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि नॉर्मल 934 मेरे को लाइक वी विल बी एबल टू डू इट, अंडरस्टैंड दिस। तो इट इज 3 टू द पावर 936, करेक्ट? क्योंकि हमने सिर्फ ये यूनिट डिजिट ही लेना है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ओनली।
तो अगर ऐसा है 3 to the power 936, 936 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है? आप बोलोगे सर इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया एंड ये डिविजिबल हो गया। तो सर क्या करें? तो हम क्या इसको 3 to the power 0 लिख दे? So, हम क्या इसको 3 to the power 0 लिख दे हमेशा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। ये गलत हो जाएगा अगर ये लिखोगे तो, ये आप नहीं लिख सकते। दैट इज, नहीं तो देखो, नहीं तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 3 के लिए 1, 2 के लिए भी पावर में डिविजिबल है तो 1, 7 के लिए भी 1, 8 के लिए भी 1। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। तो क्या करो? तो इतना मेरे को आया कि पावर जो है ना, वो पावर मेरा क्या है? डिविजिबल है बाई 4। तो तब मेरा थोड़ा गड़बड़ होता है, तब थोड़ा गड़बड़ होगा। तो कैसे वो गड़बड़ को हटाएंगे? सो आप मेरे को बताओ कि स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर क्या है? आप बोलोगे सर वो 4 खुद है। 4 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर और द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 4 इटसेल्फ। तो आप 3 to the power, देखो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 4 है, तो वी कैन पुट एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4। तो सबसे छोटा वाला ही निकालेंगे जो है 4। तो 3 to the power 4 का वैल्यू कैसे आएगा? 3 to the power 4 इज 81। दैट मीन्स यूनिट डिजिट मेरा आया 1। यूनिट डिजिट इज 1 विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप लोग इधर से बोल सकते हो कि सर 3 to the power 0 अगर बैठा लेते तो भी 1 आता, सर आपने फालतू में इतना कुछ किया। ब्रदर प्लीज अंडरस्टैंड, दिस मे बी 1 बट दैट डज नॉट मीन कि हमेशा वो कंसेप्ट से कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उसके बातों में कर देते, सो ये 3 to the power 936 की जगह 2 to the power 936 आ गया, तो ये भी डिविजिबल है। तो आप देन बोलोगे सर 2 to the power 0 बैठा तो आंसर 1 आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा आओ भाई पूरा 0 मिल गया, नहीं आएगा। क्यों? सोचो अच्छे से। 2 to the power स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 4, 4, वो मेरा आंसर आएगा। तो मतलब 2 to the power 4 is 16, तो आंसर इज गोइंग टू बी 6। दिस इज योर आंसर। यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा? 16, 0 लाइक 1 नहीं बल्कि 6 आएगा। सो फॉर 3 इट्स कोइंसिडेंस कि उसका 2 the power 4 भी आपका 1 से ही खत्म होता है, बट नॉट फॉर द अदर नंबर। सबके लिए नहीं होता, 7 के लिए भी सेम होता है, बट वही वाला चक्कर है। 2 के लिए नहीं होता, 8 के लिए नहीं होता, एंड सो ऑन। सो दिस वाज साइक्लिसिटी इन अ नटशेल। छोटा चैप्टर है, छोटा टॉपिक है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर आपको आता है तो सब आता है, बिकॉज वेरी सिंपल है। देखो मतलब, एंड ये तो जनरली एक पेज में रहता है, मैंने तो शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, तब भी देखो बहुत सिंपल छोटा वाला वीडियो है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये चैप्टर अगर आपको आता है तो पूरा आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं आता। देयर इज नो इन बिटवीन इन ओवर हियर। सो ये अच्छे से करो, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। मतलब ये वीडियो एक बार देख लोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए होगा इधर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। So thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye-bye.